इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। चलिए, युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा हो गई, लेकिन इस युद्ध के दौरान कई हमारे मित्र या यूं कहें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे रिपोर्टिंग को लेकर नाराज भी दिखे, तल्ख टिप्पणी भी करते हुए दिखे। 25-50 सब्सक्राइबर जो थे, मित्र थे, वो हमको अनसब्सक्राइब करके भी चले गए। तो यही हमारी फितरत है भाई, जो मेरे दिल में है, जो हम समझते हैं, वही हमारी पत्रकारिता है। मतलब ये देख के हम पत्रकारिता नहीं करते कि इससे हमारा सब्सक्राइबर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, हमारा पाठक नाराज हो जाएगा कि खुश हो जाएगा, ये कभी नहीं। इसलिए मास्टरवा भी दिल खोल कर कह देते हैं, जो गलत है तो गलत है। देखिए, एक बात और आज हम आपको कहते हैं, हम अपने दर्शकों को, कि अमेरिका से दोस्ती आपको चुनाव जिता सकता है, युद्ध नहीं। समझ गए ना? जिस तरीके से 6 बजे आप ब्रीफिंग करने वाले थे, आप इस घटनाक्रम को बता दें, और अमेरिकन राष्ट्रपति ट्वीट करके पहले ही कह दिए कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। ये सब काम ऐसा ट्रीट कर रहा था अमेरिका जिससे हम लोग नेपाल उपाल के बराबर हो, हमारी कोई हैसियत नहीं हो, हमारा संप्रभुता का कोई मतलब नहीं, हमारे 56 इंच वाले 72 इंच वाले प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं। हालांकि जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से दोनों भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। कभी किसी बैठक में जो वीडियो जारी हो रहा था सेना से बात करते हुए, वही वीडियो में हम लोग देखे। सर्वदलीय बैठक हो या किसी कभी सामने नहीं आया। सेना हमारी बहादुरी से लड़ी और सेना ने इनको दिखा दिया कि इनके नक्शे कदम पर देश नहीं चलेगा। आज सेना ने कह दिया कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, जिसको संघ और बीजेपी पिछले 100 साल से हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए थे। आज सेना ने जता दिया नरेंद्र मोदी को कि देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो भले आपके सामने नतमस्तक हो गए हो, सैन्य शक्ति आज भी अपने संप्रभुता के साथ है, देश के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम संप्रभुता के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात सेना ने कही है कि यह कंट्री सेकुलर कंट्री है। इनके नहीं चाहने के बावजूद भी एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान, दोनों सैन्य पदाधिकारियों को बिठाकर आज 4 दिनों तक ब्रीफिंग हुई। इनका बस चलता ना, तो जो देश के अंदर ये कर रहे हैं, यही काम सेना के अंदर भी कर देते। और इसी बात को लेकर हम चर्चा हमेशा अपने दर्शकों से करते थे कि भाई देखिए, हमारे देश में 22 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। जितनी आबादी हमारे देश में मुसलमानों का है, इजिप्ट में ही उतना मुसलमान है। हमारे देश में वो स्थिति नहीं है जो दूसरे कंट्री के, मुस्लिम कंट्री के देशों में स्थिति है, कभी नहीं। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं इस देश में। सवाल कर रहे थे ना कि मुंबई पर अटैक हुआ तो युद्ध क्यों नहीं किए, अटैक क्यों नहीं पाकिस्तान पर किए। इसी तरीके से जब संसद पर हमला किया था तो अटैक किए थे वाजपेयी जी क्या? ठीक है, मुंबई पर अटैक हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, लेकिन उससे बड़ी बात थी हमारी संसद पर अटैक हुआ था। और उस समय में देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे? चला गया क्या अटैक करने के लिए? उस समय में वाजपेयी जी हो या मनमोहन सिंह हो, ये सब समझदार प्रधानमंत्री थे। उनको समझ में आता था कि इस उकसावे के चक्कर में अगर पड़े तो देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुंबई से सवाल करने वाला आदमी संसद भवन पर हमला हुआ था तो वाजपेयी जी क्यों चुप रह गए? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? और ये सवाल तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी की उस तमाम नैरेटिव की हवा निकाल दी जिस नैरेटिव के सहारे ये देश में 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या कह के आए थे कि पीओके पर हम कब्जा कर लेंगे। ये जो युद्ध थोपा गया सेना पर, किस लिए? ये ट्रंप के कहने पर हमको वापस ले लेना है। आप सेना पर युद्ध थोपे ना जी। 26 पर्यटक को मारा और आप अभी तक कम से कम 100 लोगों को आप मरवा चुके हैं इस देश के। ठीक है, वो युद्ध होगा तो मरना और
ये होना अलग बात, वो होगा ही, लेकिन कभी देश इस तरीके से नहीं हुआ। बालाकोट में क्या हुआ कि हमारा पायलट छूटने वाला था, उससे पहले जो है सो ट्रंप ट्वीट कर दिया कि भारत के लिए खुशखबरी है। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। हम कारगिल युद्ध भी लड़े, तो कारगिल युद्ध तब तक लड़े जब तक हम अंतिम चोटी पर कब्जा नहीं कर लिए, और किसी पाकिस्तान की बात को हमने न दिया। हमने परमाणु विस्फोट किया, वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए परमाणु विस्फोट किया, पर अमेरिका जो है सो 2 साल तक हमारा हमसे रिश्ता बंद कर दिया, सब चीज प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन हम झुके नहीं। इंदिरा गांधी परमाणु विस्फोट की, इसी तरीके से अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश किया, हमने उनकी बात नहीं मानी। 71 युद्ध में 7वां बेड़ा चल चुका था, हम लोग पढ़ते थे किताब में, अमेरिका का 7वां बेड़ा चल दिया 71 युद्ध में। इंदिरा गांधी तब तक लड़ती रही जब तक पाकिस्तान को 2 भागों में नहीं बांट दिया। अभी तो बलूचिस्तान का चल ही रहा था, अभी पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत थी, वो सियासत तो चरम पर था ही। अब कितना बढ़िया मौका था, लेकिन कल ही हम बोले थे कि पूरी मैच फिक्सिंग मैच, ये सब दिखाने के लिए। देश के अंदर अब बिहार चुनाव है ना भाई, बहुत तरह की चीजें चलेंगी, लेकिन देश की जनता समझ रही है, और देश की जनता अब समझ गई है कि ये जो खेल। आप हमको एक चीज बताइए, आप हमला के अजहर महमूद के भाई बहन बेटी सबको मार दिए, अजहर महमूद तो नहीं मरा है ना। हमारा दुश्मन नंबर, आतंकी दुश्मन नंबर कौन है? अजहर महमूद, दाऊद इब्राहिम। बरसों से जान रहे हैं, दशकों से सुनते आ रहे हैं। वो मराता तो भाई चलिए एक ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। हम आपको एक कहानी नहीं, एक वाकया का हम वर्णन कर देते, सिर्फ हम नाम नहीं बताएंगे। उस समय देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए एक अधिकारी से हमारी 1 to 1 बातचीत हो रही थी। उसी बातचीत के दौरान फोन आया, और उसके बाद वो बहुत परेशान, अपने बिहार के ही अधिकारी थे दिल्ली में, परेशान हो गए। और इतना परेशान हो गए कि वो कहे, मतलब वो हमको लगा कि वो कहना चाह रहे हैं कि संतोष जी आप ठीक है चलिए, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो हम खुद उठे, कहते चलते हैं सर। हाँ जाओ संतोष, जाओ, लेकिन अगर दिल्ली में हो तो कल और परसों जरूर, कल या परसों हो तो आना मिलना। 2-3 दिन बाद जो है सो फिर इसी तरीके से जिनके साथ हम लोग गए हुए थे, संयोग से हम लोग गृह मंत्रालय गए थे, आमने सामने उसी कॉरिडोर में हो गया। उनसे मिलने नहीं गए थे, उसी कॉरिडोर में हो गया। हम लोग उनके दफ्तर में, चाहिए चलो संतोष तुमको चाय पिलाते हो, चले गए। क्या हुआ था जानते हैं? इन लोगों ने, जिनका आज खूब चर्चा नाम का सुनते हैं वो, और हमारे बिहार के वो पदाधिकारीगण, दाऊद को मारने के लिए सिंगापुर से एक अपराधी को, मुंबई के एक अपराधी को ये लोग दिल्ली बुलाए थे, जहां कुछ आर्म्स उसको देना था, इस तरीके का आर्म्स देना था। एयरपोर्ट से लेकर सब जगह से व्यवस्था हो चुकी थी, और उसका दाऊद से मिलना तय था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, उसको मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार कर लिया तो इन लोगों का पूरा अभियान ही फेल कर गया। तो दाऊद हो चाहे हाफिज सईद हो, ये सब जितना है ना, ये सब हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं। ये जो पीओके है ना, उसको हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं। याद करिए ना, 65 में हम लोग हराए थे। अगर होता तो उसी समय पीओके पर समझौता कर, पीओके ले लेते, सब कहते पाकिस्तान को अब तुम्हारा बाकी चीज दे देते हैं। बाकी जगह हम कब्जा किए थे ना भाई, तो हम शर्त रखते थे कि पीओके दे दीजिए, लेकिन पीओके की उस समय में चर्चा नहीं हुआ। सोचिए क्या है सो 71 में 90,000 सेना को हम लोगों ने पकड़ लिया था। कहते ना कि पीओके दे दो तब तरह सेना हम लौटाएंगे, पीओके की चर्चा नहीं हुई उसके बाद। लेकिन इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में लाई कि भाई पीओके को कब्जा करके रहेंगे। 1999 में 99 उनका जब आगरा समिट हुआ था, वाजपेयी जी उसको अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा मान लिए थे। यही मोदी, यही डोभाल और वही अडवाणी, जो अभी अडवाणी जी 100 साल में अभी देख रहे हैं किस हाल में, समझौता नहीं होने दिया। क्योंकि
इंटरनेशनल स्तर पर और देश के अंदर भी कोई ताकत है जो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इसी तरीके से युद्ध चलता रहे। क्योंकि आज कश्मीर का इशू खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा पाकिस्तान का झगड़ा रहेगा क्या? वाजपेयी जी पहल किए तो उनके पार्टी के अंदर ये लोग विरोध कर दिए। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी पहल कर किए, कुछ न कुछ ऐसी ताकतें खड़ी हो गई जो वो समस्या अपने जगह पर रह गया। और ये तो सरकार में ही आए थे ना, अभी बोलते थे पीओके मेरा अपना है, कब्जा कर लेंगे। तो इतना बढ़िया मौका था, काहे पीओके पर गिराते, इधर जो गिरा रहे थे पीओके पर गिराते, चढ़ जाते, जब तक हो रहा था पहुंच जाते पीओके में। तो यही सियासत है और इसी सियासत को समझने की जरूरत है। जो कुछ दिख रहा है ना वही सत्य नहीं होता है। जो आप सुनते हैं, कहते कान से सुनी हुई बात बहुत सत्य है, ये बात नहीं है। कान से सुनी हुई बात और आंख से देखी हुई बात भी असत्य होता है, जो इस पूरे प्रकरण में आपको देखने को मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सीज फायर हुआ। आज के बाद से फिर हम लोग अभी से ही बिहार के अंदर का जो दाऊद इब्राहिम है, हाफिज सईद है, उसके लड़ना है ना। वो लड़ाई, असली लड़ाई यही है। बॉर्डर पर तो लड़ने वाला सामने दुश्मन कौन है पता चलता है, यहाँ कौन दुश्मन है पता नहीं चलता है। इसलिए अब वो लड़ाई आज के बाद फिर से, आज से अभी से शुरू करते हैं। चलिए, बाय बाय, जय हिंद।